स्टार्ट कर रहा हूँ आगे का। यस सर। ने डेफिनेशन दी है, बिल्कुल बिल्कुल वही एग्जैक्ट एलिमेंट से रिलेशन सेट ए का सेट बी आर फ्रॉम आर नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कह रहा कि जो सबसेट लिया गया है ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन पूछ देता है ये स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है? रिलेशन आर फ्रॉम लिखा हुआ है हाँ, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। नॉन एम्प्टी कोई भी रिलेशन निकलेगा तो नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इनटू बी। डिराइव्ड निकाला गया है ना। डिराइव्ड द सबसेट इज डिराइव्ड बाय describing a relationship between first element and the second element of ordered pairs in A cross B A cross B। बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है, बहुत ही प्यारी। देखते हैं, कह रहा है कि रिलेशन R फ्रॉम सेट नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। वो तो हम बता ही चुके हैं यार कि जो रिलेशन जो भी होगा, जो भी सेट ए का सेट बी से रिलेशन होगा, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से जो रिलेशन होगा, वो जो भी रिलेशन होगा वो डेफिनेटली ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ये बात हम बता चुके, एक्सप्लेन कर चुके, इसकी गहराई बता चुके। देखो एनसीईआरटी एक लाइन में कितनी गहरी बात कह देती है, मुझे बताने में 20 मिनट लग गए इस बात को, है ना। उसने एक लाइन में कह दिया। चलो जी, कह रहा द सबसेट। अब जो सबसेट बने हैं, द सबसेट जो बने हैं, रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब जो ये सबसेट है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन तो डिफरेंट डिफरेंट सबसेट। रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन डिफरेंट डिफरेंट सबसेट। तो वो जो सबसेट डिफरेंट डिफरेंट हैं वो हमने कैसे बनाए, कैसे निकाले? कह रहा है इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप। वो जो सबसेट जो हमने निकाले हैं ए क्रॉस बी से, जो हमने सबसेट निकाले हैं वो कैसे निकाले हैं? हमने रिलेशनशिप बताई तब निकाले हैं। हमने कहा कि भैया पहले वाले केस में R1 रिलेशन में हमने कहा कि भैया ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लो, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लो, क्योंकि सबसेट बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस बी से हम ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल रहे हैं। तो तेरा भैया ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल दो जिसमें जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से बड़ा हो, और जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। सिंपल सी बात बता दी। ये जो रिलेशन हमने यहां एक्सप्लेन करा था वही तो है, चेक कर लो। R1 रिलेशन ही तो बताया मैंने। तो इसका मतलब क्या है? हम ए क्रॉस बी से में ऐसा सबसेट निकालना है जिसमें जो दूसरा एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट से बड़ा होगा। यही रिलेशन R1 हो गया, क्योंकि रिलेशन क्या है? एक सबसेट है। आई बात समझ में? फिर उसने कहा कि अच्छा ए क्रॉस बी से आप एक दूसरा सबसेट बनाओ, और वो सबसेट क्या है? वही तो रिलेशन है। अरे सुन तो लो, रिलेशन R फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट टू नॉन एम्प्टी सेट B इज द सबसेट। रिलेशन ही सबसेट है। पहले मैंने जो समझाया उससे डेफिनेशन पे लेके गया, अब जो डेफिनेशन कह रही है उससे वापस ही जो है सबसेट की फॉर्म में समझा रहा हूं आपको रिलेशन। आ रही बात समझ में? उसके बाद कह रहा है कि एक तीसरा रिलेशन क्या है? एक सबसेट है। किसका? ए क्रॉस बी का। कह रहा आप सबसेट निकालना है, सबसेट निकालना है, रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या है? रिलेशन सबसेट है। किसका? ए क्रॉस बी का। रिलेशन क्या है? सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब सबसेट निकालना है, क्या रिलेशनशिप बता रहे हैं? कह रहे हैं भैया कि ऐसी रिलेशनशिप वाला सबसेट निकाल दो जो दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले वाले से 4 ज्यादा हो, और पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करे, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करे। तो आपको ध्यान हो या ना हो, बट मैंने मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिखते हैं R फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। अब हमने कहा भैया क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं रिलेशनशिप की, कि जिससे जो दूसरा वाला एलिमेंट है, मैं इसको थोड़ा स्केप कर रहा हूं। ओके सर स्पीड तेज कर दीजिए, वीडियो जल्दी खत्म मैं होगी। स्पीड नहीं आपको तेज स्किप करने की करूंगा, जरूरत मैं नहीं स्पीड पड़ेगी। नहीं तेज करता।
ऑर्डर पेयर्स आ गए थे और इन सारे ऑर्डर पेयर्स में क्या है, ये ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से कि पहला एलिमेंट ए सेट से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट बी सेट से बिलोंग कर रहा है। और कैसे कर रहा है, मैनर क्या है, कह रहा भाई दूसरा एलिमेंट पहले वाले से 4 ज्यादा होना चाहिए है, ठीक है ना। और बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट आए, है ना। वो आए क्यों, क्योंकि ये एंटायर पॉसिबिलिटी थी, वेरियस पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हो सकती थी ए एलिमेंट्स के, ए सेट के एलिमेंट्स का जो रिलेशन बी सेट के एलिमेंट्स से जो हो सकता है, उसकी एंटायर पॉसिबिलिटी हमने ए क्रॉस बी में लिख दी थी। तो उसके बाद तो जो हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन लिख रहे थे उसमें तो किसी और पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे। तो बेसिकली ये सारी जो रिलेशंस हैं, है ना, इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी की बात करी, बट ये जो सेट है उसमें एंटायर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो डेफिनेटली, है ना, भले ही हमने ऐसे करा, बट बेसिकली फाइनली अगर आप उसको ओवरव्यू देखो तो जो भी आया वो है तो इसका सबसेट ही। तो कह रहा है जो सबसेट हमने निकाले हैं, हालांकि एक बात सुनो, सबसेट निकालना एक अलग चीज है, दूसरी बात रिलेशन बनाना एक अलग चीज है। हमने यहाँ पे इन केसेस में रिलेशन बनाए थे, ठीक है ना, रिलेशंस बनाए थे इसमें, ठीक है ना, बट बेसिकली वो ओवरव्यू देखा हमने तो वो ऑब्वियसली फाइनली क्या निकल गए, सबसेट निकल गए। और हमने बताया क्यों सबसेट निकल गए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी, एंटायर पॉसिबिलिटी का सबसेट होना को अगर देखें हम तो दैट इज द इन डेप्थ मीनिंग इज रिलेशन, सीधी सी रिलेशन। सबसेट तक मैथमेटिकल वर्ड हो गया, लेकिन अगर फील करने वाली बात है तो किसका रिलेशन, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट बी। तो जो मैंने पहले वाला पार्ट बताया वो फील करने के लिए बताया कि कैसे रिलेशन बन रहा है। फिर फाइनली जो हमने बताया वो मैथमेटिकल बात बता दी, क्या कि भैया जो रिलेशन आए थे वो सबसेट है, और वो होते क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन से और अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है ना। बट बिफोर क्वेश्चंस हम इन्हीं पे बेस्ड कुछ चीजें नोट करेंगे, है ना, वो नोट करेंगे। बट बिफोर दैट आप ये सब नोट करो और सीक्वेंस से देखो। हमने